चर्चा कर रही है तो आपको क्या समझ में आएगा? इसीलिए तो कहते हैं समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप तो अक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? अरे डांस ही करना था ना, डांस ही करना था, डांस ही करना था तो उदय भैया को हमारा बुला लेते हैं। अपना शादी में अच्छा डांस किए, बधाई हो उदय। किधर लड़की भी अच्छा सूट कर जाएंगे आपको। लड़की अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते। क्या दिक्कत था? अच्छा नाचे थे अपना शादी में। ये भी छात्र नेता हैं, आज 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं। कभी इनसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रो जाते हैं। क्यों नहीं रोए भाई? अब पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों में मिलिए हमसे। हम लोग भी रोते हैं भाई, इस राज की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदय दार हैं, चाहे मनोज दार हैं, चाहे संजय दार हैं, चाहे अनुज दार हैं, चाहे देवेंद्र दार हैं, चाहे संजय दार हैं, चाहे महेंद्र दार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वो जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती हैं, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं। आपको क्या समझ में आएगा उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है? 5 साल कोई तैयारी करता है। क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट ले। जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा हैं, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में हैं। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में अहिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने तो यहाँ कर लेना, सेक्रेटरी बनकर खुशी ना, प्रधान सचिव को ना बन जमी को। हाँ संजय दा कुमार हो और तोरा सचिव बने को कि बिहार भाई हम की करियो, कहले अलियो असम के तर्ज पे बन तोरो गलती ना हो, माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा करे को। तो बाकी तोरा संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमार हो, संजय दा तोरो बिहार बना है, संजय दा हो, संजय दा को सेक्रेटरी बनतो, मनोज दा के भी सेक्रेटरी रख, सेक्रेटरी बनतो बिहार भाई गलो ना। हाँ तो कह दी अगर सारा शक्ति सेक्रेटरी रहतो नहीं सभी। असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे, अगर नीति नहीं बन लो तो असम में की बताओ कि नहीं।
जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटल ओखड़ी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटल ओखड़ी। आज भी दिल्ली से दम ना गले असम जाए के रिटर्न। सच्चाई घटना बता रहे हैं। इतना पीटा विधायक लोग को, इतना पीटा, गुलगुला के पीटा है। आज तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता, पानी सर से ऊपर हो, तो गुलगुला के पिटिए। जो मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी वाले मिले, एमएलसी वाले मिले, एमएलए वाले मिले, जो इधर बहे जो भी मिले, क्या करेंगे भंडा, क्या करेंगे उस समय? रुख तो दिखाना होगा। इसलिए आज तमाम नौजवान, हमारे कहने का मतलब यही है कि जो लोग इस बात को भ्रम फैलाते हैं, असंवैधानिक असंवैधानिक असंवैधानिक, बारी भितरी भाईचारा भाईचारा, उनको बैठा के बताइए कि भाई प्रांत की रचना जो शायद 1953 में बना था ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या उसका आधार यही था ना कि अलग राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा, लोकेलिटी के आधार पर होगा, स्थानीयता के आधार पर होगा? तो क्या गलत है भाई? और हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो जब बंटवारा हो गया है, आपके हिस्से में नदी के किनारे, किसी के हिस्से में बहियार मिला, तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है? बताइए, हम कहाँ गलत है? हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आप नहीं हमको बंटवारा दिया है। बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा बिहार से अलग हुए, हम अलग हुए अपने, तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है, चाहे वो बंजर है, चाहे जिस अवस्था में, चाहे मरुस्थल है, हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर, वो हिस्सा हमारा है। आप वहां दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? बंगाल वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? क्या गलत है भाई? ये भाईचारा भाईचारा, भाई भाई, हम तो बोल रहे बड़ा भाई हैं। इसलिए बड़ा भाई, आपको जो हिस्सा मिला है, आपको सोन नदी के किनारे मिला है, किसी को हुगली नदी के किनारे, हमको दामोदर मिला, छोड़ देंगे। हमको स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला है, हमको संजय नदी के किनारे मिला है, हमको मयूराक्षी नदी के किनारे मिला है, हमको बड़ाकर नदी के किनारे मिला है। काहे छीन रहे हमारे अधिकार को? इसलिए राज्य सरकार, ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। ये राज्य असंख्य बलिदान के बाद हमने लिया है, ये राज्य हमने गर्दन कटाने के बाद लिया है। इस राज्य में हमारे लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, और सबसे पहले नौजवान, सबसे पहले पढ़ने वाले छात्र जिनकी आयु सीमा पार हो रही, सबसे पहले उनके लिए नीतियां बने। अगर उनके लिए नीतियां नहीं बनती है, तो याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगली बार आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। और साथ ही जो लोग इस बात अथवा स्थानीय नीति जो थी उसे खारिज कर दिया था, तो चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू का मामला, तमिलनाडु में जलीकट्टू में बुल टॉप की लड़ाई होती है, उसे प्रतिबंध किया गया था। तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए, इतना जोरदार विरोध हुआ, हाईकोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को हमने झुकते हुए देखा। सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है, विधानसभा लोकसभा जनता से ऊपर नहीं है। तो जिस दिन राज्य की जनता चाह लेगी, जलीकट्टू के तर्ज पर सड़कों पर आएगी और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है, नियम बना के आइए, नहीं तो पेटवा में कीजिए, चाहे सटवा में कीजिए, मुहवा से खाइए, चाहे नकवा से, चाहे कनवा से, जो करना है भितरे कीजिए, नहीं तो भितरे रहिए, भितरे रहिए। बाहर आना है तो बाहर ज्यादा नहीं। आज हमारा जो पॉपुलेशन है उसका अगर 10%, यानी अनुमान 3 ही करोड़ मानते हैं, 3.5 से ऊपर होगा,
3 करोड़ का 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 1% लेते हैं। 3 लाख लोग ही अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए तो हमको लगता है उनके पसीने से विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। गलती से अगर वो चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा की एक एक ईंट हिलकर बाहर आ जाएगी। तो इसलिए आज अगर इस राज्य की जनता चाहती है कि इस राज्य के लोगों का हित की रक्षा हो, इस राज्य के लोगों का भविष्य की रक्षा हो, तो आज इस राज्य की जनता को अपने कुछ निजी कामों को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी और हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ाई के साथ एक आंदोलनकारी बनना होगा। किसी के वेट में मत रहिए। कोई आपके बीच मसीहा बनकर नहीं आएगा, ना कोई दिव्य शक्ति लेकर आएगा। जो भी होगा यहीं पे होगा, आपके बीच से होगा और आपके बीच में से ही कोई करेगा। इसलिए आज नौजवान साथियों, मैं अंतिम संबोधन के साथ साथ यही कहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है टू द पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई नियम और कानून के साथ है। हम लोग बोले तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोग तो मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एमपी कोटा से शायद इंटर पास किए हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी गुरुजी का कोटा से कि बाप एमपी है। हमारे यहाँ कितना भाई लोग पीएचडी है, हम भी खुद पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इंटर वाले मुख्यमंत्री से मिलके क्या बात करें? बात ही करनी है, करेंगे, बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे, मुख्यमंत्री से नहीं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड मुख्य सचिव से बात करेंगे। बुलाइए, बुलाइए, टेबल टॉक कराइए। क्या है बार बार एसडी और डीएसपी लोग परेशान कर रहे हैं? मुख्य सचिव से बात करने के मूड में है, टेबल टॉक कराइए। और वचन देते हैं, घड़ी देख के सोनाटा हो, टाइटन हो या चमटी हो, अगर 60 सेकेंड खामोश कर दिए तो खामोश। 60 सेकेंड कोई आए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड आए, मुख्यमंत्री को मत भेजिएगा। जो भी आते हैं आइए। झारखंड के किसी भी विषय में, डोमिसाइल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी, जिस पॉलिसी पे आना है आके बात कीजिए। आप ठंडा पानी लेके आइएगा क्योंकि मिजाज हम लोग का गर्म है। आइए बैठ के बात करते हैं। और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं मनोजा की, वो ड्राफ्टिंग हम लोग राज्यपाल को भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे कि यदि आपके भेजे में कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग तो भेजे से ले लीजिए, ताकि लोग ये नहीं कहें कि ऊपर वाले ने आपको धरती में भेजा तो, लेकिन भेजे में भेजा भर के नहीं भेजा। इसीलिए हमारे भेजे से ले लीजिए। हम लोग के भेजे में बहुत कुछ है, सबके भेजे में सब पढ़ने वाले छात्र हैं, एमए कर रहे हैं, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है, कोई बैचलर ऑफ साइंस है, कोई बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कोई मास्टर है, कोई पीएचडी है। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए क्योंकि आपका भेजा पूरी तरह खाली है। ये तो सच्चाई है, आपको माननी होगी। नहीं तो बताइए, नियम बना नहीं है और विधानसभा बोल रहा है कि हाईकोर्ट रद्द कर देगी। मरने से पहले भूत बन गए। अजब कहानी हमारे राज्य की। सही कहते हैं, छात्र सड़कों पर, छात्र हताश, छात्र परेशान, छात्र की आंखों में नींद नहीं, छात्र की आंखों में सपने नहीं, और ये महाशय लतरातू डैम का मजा ले रहे हैं। 70 लाख का क्रिकेट खेला, सुने कि नहीं आप लोग? किसी को बैट पकड़ने नहीं आता है। अरे खेलना ही था तो देते, चंदा उठा के दे देते। नहीं, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार विधायकों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दुनिया जहां की तहां टाइगर है, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। जिस दिन ठीक होकर आ जाएंगे सवाल उनसे करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। महिला पर हम लोग नहीं बोले हैं क्योंकि बगल में भी तो एक महिला विधायिका है, पढ़ी लिखी है, इतना देर में हम उनको छोड़ देते क्या? लेकिन चूंकि महिला है और हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार, सवाल जवाब नहीं करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए बन्ना जी है, ये हैं, जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे।
क्या आपको गन्ना छिलने का कैपेसिटी नहीं है? यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री। हाँ दे यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री तो चलता। अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम एगो मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। अजब हाल है हमारे झारखंड का। 11 को मंत्री है, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा, शायद 6 को या 7 को नॉन मैट्रिक है। मैंने मैट्रिक हो पैसा दे के पास करना। चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे, या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, और कोल्हान के 2 मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक है। बताइए क्या पॉलिसी बनाएंगे? और हम लोग उम्मीद भी करते हैं पॉलिसी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया पैरवी करने के लिए। बोला सुनिए सेक्रेटरी साहब, हमारे बाप का विभाग है, तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा? बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरीट का। जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए। बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई कानून था कॉन्ट्रैक्ट का? तो बोला अरे हमको पता नहीं है ये कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कानून बना है। तो बोला सर कौन किया? बोला IAS लोग किया होगा। तो सवाल बनता है, इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं? क्या भाई, कौन चला रहे हैं? पंकज जी चला रहे हैं? नहीं, वो तो अभी जेल में है। ये राज्य का दुर्भाग्य है। पूजा सिंघल इज नॉट अ सिंगल, अकेले नहीं है मैडम। जिस दिन पूरा खेलेगा पूरा हिसाब खुलेगा। और आज चूंकि मीडिया के बंधु हैं, समय अब ज्यादा नहीं लेंगे, आपको एक संदेश देंगे। आज आप लोग नए नए हैं, जिस दिन आप लोग पुराने हो जाएंगे, जब आपका भी बाल पकेगा मीडिया बंधु, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे हजारीबाग के, धनबाद के, बोकारो के विधायक सांसदों का मलेशिया कनेक्शन मिलेगा, इनका दुबई कनेक्शन मिलेगा, इनका सिंगापुर कनेक्शन मिलेगा। इतने गद्दार हैं ये। छात्र सड़कों पर हैं, छात्र चिल्ला रहे हैं, छात्र बिलक रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, और ये मलेशिया कनेक्शन। दो को पत्नी भी है मलेशिया में, दुबई में, सब सामने आएगा। हम तो छोटा मुंह बड़ी बात काहे कहेंगे? छात्र हैं, इतना इतना पुलिस है, खैर डर नहीं लगता है। साल भर से खुद को अंगारा बना लिए हैं। आपके सामने आएगा, हम सारा चीज जो सुने हैं बता रहे हैं। और आपकी जानकारी के लोगों को बढ़िया पॉइंट बताते हैं। झारखंड के लगभग 90% IAS IPS हैं, उनका दिल्ली में एक विशेष जगह फ्लैट है, और वहां 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। वेट एंड वॉच। ये भी जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे हम लोग हिम्मत होंगे, हिम्मत तो बढ़ेगा ही ना। जैसे जैसे 4 कदम पीछे लेंगे डर के मारे नहीं। शेर जब 4 कदम पीछे ले तो छलांग लगाने के लिए, उस समय एकदम बाई नेम बता देंगे कि हजारीबाग का डीसी का कनेक्शन कहाँ है, धनबाद के डीसी का कनेक्शन कहाँ है, रांची के डीसी का कनेक्शन कहाँ है। ये बाई नेम पेपर के साथ, आंकड़ों के साथ बता देंगे, क्योंकि हमारी टीम इस पे जुट चुकी है। यदि आप सोचते हैं कि हम लोग नन्ना मुन्ना बच्चा राही है, आप भूल में हैं। हमारी टीम तमाम नीतियों पर अध्ययन कर रही है, और हम तो कहेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से आइए टेबल टॉक कीजिए, हम लोग आपको ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे। तो हमारी टीम तैयारी अंदर से कर रही है। इसीलिए जिस दिन खुलासा होगा, तमाम मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करेंगे और बता देंगे इनका कहां कहां कनेक्शन है। 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। सच्चाई बोल रहे हैं। झारखंड का 90% IAS IPS का दिल्ली में जो फ्लैट है, उसका स्टार्टिंग 15 करोड़ से है। आपकी जानकारी के लिए, जब रघुवर सरकार के टाइम महिलाओं के लिए 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री आया था, याद होगा? 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री महिलाओं के लिए। मंगला बुधना का पत्नी किया था क्या? सब IAS लोग का पत्नी किया था। इसीलिए बोले ना कि लोग IAS नहीं, लूटने के लिए आया है। और मैडम जी तो साबित कर दिए 25 करोड़। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं, आज एक बार हमें संवैधानिक स्तर से, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कहता है, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना, दबाव बनाना, उस स्तर से हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन जब बात नहीं बनेगी तो याद रखिएगा, मरता क्या नहीं करता। ये समय की मांग है। सादा कपड़ा पहनते थे आप। मेरा 1 साल का
कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, हम सादा कपड़ा पहनते थे, अचानक लाल काहे हो गए। हेलो इट्स टाइम टू रेड रिवॉल्यूशन। हेलो। जबकि हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि रेड आप पे सूट नहीं करता है। हाँ बोलिए। हमारी बहुत सारी तो मैंने बालिकाओं से भी हल्की फुल्की दोस्ती मैसेज में कहती हैं कि आप में लाल कलर सूट नहीं करता है। अब उनको कौन बताया इट्स अ टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। सूट करने के लिए थोड़ी हम लोग रेड पहने हैं, सादा कपड़ा को इसलिए उतार के रखे हैं और रेड पहने हैं। इट्स द टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। ये लाल क्रांति का समय है। आप लोग तैयार हैं? क्योंकि हर एक शांति से पहले एक क्रांति आती है और आज झारखंड की नियति क्रांति है। ये क्रांति आएगी तभी शांति आएगी। इसलिए जाइए आप लोग भी रेड रेड चढ़ा दीजिए, टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। तैयार हैं आप? तैयार हैं? हाँ तो तैयार रहिएगा। सुनो छात्र, सुनो नौजवान, माटी मांगे उलगुलान। माटी उलगुलान मांग रहा है और उलगुलान इसलिए मांग रहा है हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य को सेपरेट रखने के लिए। ठीक है, आज सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, इस खून का हिसाब रखना, इस खून का हिसाब रखना। जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही हजारीबाग, बिशुनगढ़ प्रखंड, बलग मक्का गांव, एक गांव से 7 लोगों की जान गई। हमने भर भर के झोलियां दी। इसलिए याद रखिएगा, हमारी पहली लड़ाई कलम से होगी, हमारी पहली लड़ाई संविधान के पन्नों से होगी, हमारी पहली लड़ाई संवैधानिक होगी। लेकिन अगर बात नहीं बनेगी और अगर हमने दूसरी लड़ाई के लिए किसी ने बाध्य किया तो दूसरी लड़ाई बहुत भीषण होगी। कि अब याचना नहीं रण होगा, मांगते हैं तो दे दो वरना युद्ध भीषण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, मांगते हैं दे दो वरना युद्ध भीषण होगा। और स्पष्ट दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है। लोहा समझते हैं ना? जलियांवाला बाग में जो लोहे की गोलियां चली थी हिंदुस्तानी की छाती में, चलाने वाले लोग भी हिंदुस्तान के थे। चलाने वाला जनरल डायर कहीं और का था, तो हम लोग भी जनरल डायर को खोजेंगे। दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लहू और लोहा में युद्ध होता है, जीत हमेशा लोहा की होती है और हार हमेशा लहू की होती है। यानी आज यदि आपको क्रांति को जीत में बदलना है तो भैया दुनिया की तारीख को गवाह मानकर लोहा धरना होगा। सर आप उतना ध्यान से मत सुनिए, हम असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, पूरा सुनिए ना सर। लोहा का मतलब सिर्फ बंदूक ही नहीं होता है। हम मानते हैं बंदूक असंवैधानिक है, हमने लोहा का मतलब टेंगला, फरसा, गैता, हमार मैया के मौसी के कोड़नी, बप्पा के काका के जट्ठा के कोदरिया, दादू के सबला और दादी के बैंठिनिया और नानी के हंसुआ भी लोहा का है। पूरा सुन लीजिए ना, ये समय की मांग है, दुनिया की तारीख गवाह है। ये मत सोचिए कि गांधी का देश है, गांधी का मैदान है, एक गाल में मारोगे दूसरा गाल आड़ दोगे, दूसरा गाल दिए ना इतना जोर से मारेगा कि पंजड़ा तोड़ देगा। ख्वाब में मत रहो, ये पूंजीवादियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। छात्र स्टूडेंट को संघर्ष करना होगा। याद रखिए भगत सिंह का भी देश है, भूल गए क्या? भूल गए कि लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तो कह दीजिए इन हुक्मरान से
अगर ये देश गांधी को मानता है तो भगत सिंह को भी जानता है। और भगत सिंह ने भी कहा था, हमें शौक नहीं है किसी को धमाका से उड़ाने का, हम गूंगों को, बहरों के कान तक सुनाना चाहते हैं। तो यदि ये बहरे नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी दिखाएंगे, वो हर नौजवान दिखाएगा। और भगत सिंह ने ही कहा था ना कि आजादी हम तो अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या वो आजादी गांव, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान तक जाएगी या चंद मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रह जाएगी? आज वही हुआ है। इसलिए आज 21वीं सदी में भगत सिंह को आदर्श मानने वाले नौजवान आज देश और राज्य की स्थिति, परिस्थिति, हालात पर चिंतन मंथन करते हुए आज आपको एक उलगुलान, एक क्रांति का आगाज करना होगा जो भारत के संविधान को भी सुरक्षित रखेगा। संविधान का मतलब ये सबके लिए समान विधान, बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल रहे या झारखंड रहे, तो झारखंड उसका विधान यानी पॉलिसी यानी डोमिसाइल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो पॉलिसी बनानी होगी। तो आशा करते हैं आज जिस उम्मीद के साथ स्थानीय कमेटी ने, यहाँ के छात्रों ने, संजय दा, महेंद्र दा, अनुज दा, चाहे अन्य जो साथी रहे जिन्होंने आज के इस आक्रोश रैली का आयोजन रखा, जिसमें शरीक होने के लिए रांची से, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद से क्रांतिकारी छात्र नेतागण चलकर आए। आज एक ही संदेश के साथ साथ एक संकल्प कि 15 दिन, 30 दिन का एक सरकार को ड्राफ्टिंग सौंपा जाए। यदि सरकार उस ड्राफ्टिंग पर अमल नहीं करती है तो एक तिथि, वन टाइम, इस स्टेट में एक टाइम, एक समय, एक दिन पूरा राज्य में चक्का जाम का आह्वान किया जाए। ऐसे भी ये जेल, ये हथकड़ियां, ये कानूनी धाराएं क्रांतिकारियों का श्रृंगार है। अरे डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं, सरकार में बैठे जितने लोग हैं उनको, कि डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं। और हमको क्या डराते हो? हम श्रृंगार भी अंगार से करते हैं। हम लोग लिपस्टिक पाउडर श्रृंगार नहीं करते हैं, शमशान का भस्म से करते हैं। हमें मत डराइएगा, बहुत पिता गए हैं, बहुत बिसा गए हैं, बहुत डरा लिया, मत डराइए। आप नीति बना दीजिए, और नहीं तो फिर अगला नीति बनाने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। पूरे राज्य में एक दिन में जिला मुख्यालय में प्रोटेस्ट होगा, हर राज्य के स्टूडेंट इस मूवमेंट में पार्ट लेंगे और पूरा राज्य देखेगा कि जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोलने की बारी आई है। आप तैयार हैं? जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तैयार है? उधर आ जाके स्टेटस लगाए दियो पहले तो कि क्या करें, मजबूर हैं इसीलिए तुमसे दूर हैं। उसके बाद आइयो ना विधानसभा में हमने के दोस्त गलो ना, नया नया शादी गलो, अचानक स्टेटस देख लिए की लिखल है रे, मैं जानम तुमसे दूर हूँ, क्या करूं बहुत मजबूर हूँ। तो बस बोलिएगा उनको कि उनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और देखिए एक बात कि हम जो बार बार कुंवारों की सरकार कुंवारा जीत लगाए हैं, तो शादीशुदा लोग बुरा मत मानिएगा। आखिर कुंवारा लोग किसके लिए लड़ रहा है? बीबी न बच्चा, आधा अमर आधा कच्चा, किसके लिए लड़ रहे हैं? तो उन्हीं के लिए ना जिनका गोदी में बच्चा है, उसी भैया के लिए, उसी भाभी के लिए ना जिसके पालने में बच्चा है, उसी के भविष्य के लिए लड़ रहा है ना। तो इसलिए इस बात को
दिमाग से उतारिए कि भाई टाइगर साहब भाई आप तो बोलते हैं कुंवारा कुंवारा कुंवारा। अरे तो कुंवारा लोग कुछ नहीं है, ना बेबी ना बच्चा, आधा अमर आधा कच्चा। हम लड़ रहे हैं उनके लिए जो विवाहित हैं, हम लड़ रहे हैं मनोज दा के लिए, हम लड़ रहे हैं संजय दा के लिए, हम इनके लिए लड़ रहे हैं भैया। ये तो हमको धन्यवाद आपको करना चाहिए था कि जिस उम्र में हमें गांधी के मैदान में बैठकर क्रिकेट खेलना चाहिए था, शाम को प्रेम के गीत लिखने चाहिए थे, आके इनकलाब कर रहे हैं यार। तो समझिए बात को, समझिए इश्क करने वाले नौजवान इनकलाबी हो गए हैं। तो समझिए किसके लिए, इस राज्य के भविष्य के लिए, नौजवानों के हित की रक्षा के लिए। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल। सुनो छात्र, सुनो नौजवान, माटी मांगे उल गुलाम। कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता 24 में खोलिए, नहीं खुलता है तो पहाड़ खाली है। पहले सुनिएगा, हम बोले होंगे कि सरकार पारसनाथ बढ़ाएंगे, सरकार वाला पारसनाथ को ही भेज दो। आप इस बात को सीरियस रहिए, चाहे विधेयक वापस होना, तारीख वही क्यों जब हमारे योद्धा डैमेज हुए, उनको शमशान पहुंचा के आए, उन लोग को लगा कमजोर हो गया है, उनको बता दीजिएगा, वही बात फिर से रिपीट कीजिएगा कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। कभी सोचा आपने? पारसनाथ का जिक्र किए, पारसनाथ बेचने की तैयारी कहे। इन लोग भी देखा कि जीटी रोड में जब भी जाइएगा पारसनाथ बड़ा खूबसूरत लगता है। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं, बिल्कुल इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हमारी लड़ाई किसी भी तरह से न दिग्भ्रमित करने वाली है, न असंवैधानिक है, न भारत के नियमों के खिलाफ है। एकदम सीधा जान लीजिए। और बिल्कुल हमने तो पुलिस वाले भैया लोग को बहुत बोले, अगर वकील वाले दादा है तो उनसे भी पूछिएगा कि काला कोट क्यों पहनते हैं। पुलिस वाले भैया लोग तो उदाहरण दिए उनका, लेकिन अब काला कोट वाले वकील वालों से भी पूछिएगा कि आप लोग काला कोट क्यों पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जहां से अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ना इंडिया आए थे, वहां 12 में 9 महीना ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब बताइए, ठंडा से तो बचना है। अंग्रेज लोग हमेशा दिमाग का तेज रहा है, जूता यहाँ पहना, यहाँ पैंट पहना, यहाँ जैकेट पहना। अब उन लोग देखा सरवा ठंडा तो यहाँ से घुस रहा है रे, यहाँ से घुस रहा है, तब उन लोग टाई लगा लिया। ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म। ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है वकील लोग का, अंग्रेजों का एक ड्रेस कोड है जिसे ठंडा से बचा जा सके, इसीलिए यहाँ टाई लगा लिया। इनको बोलिएगा एगो टाई नहीं खोल पाए अंग्रेज का 32 का बात करते हैं। लॉजिकली बात कीजिए ना, लॉजिक में बात करने में अच्छा मजा भी लगता है, क्योंकि उसमें अगर हम लॉजिकली स्ट्रांग हैं तो भूत भगवान दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री क्या है, इसे लॉजिकली बात कीजिए। 32 पे बात करना है, 1908 पे बात करना है, किसी भी पॉलिसी पे बात करना है, संविधान पे बात करना है, आर्टिकल 19 पे बात करना है, 1615 पे बात करना है, 371 पे बात करना है, 171 पे बात करना है, 6 आर्टिकल पे बात करना है, अनुसूची 9 पे बात करना है, अनुसूची 7 पे बात करना है, राज्य सूची 41 पे बात करना है, अनुच्छेद 309 पे बात करना है, अनुच्छेद 16(4) पे बात करना है। जहां बात करना है चले आइए, खुले मैदान पे आइए, बात करने के लिए तैयार है। जहां बात करना है, जहां बात करना है चले आइए, गांधी के मैदान में चले आइए। शाम 6:30 से 7:30 के बीच मिल सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो 6:30 से 7:30 रात को, दिन में टाइम नहीं रहता है, तो गांधी मैदान आप चले आइए, मिल लेंगे, यहीं बैठ के बात करेंगे। तो नौजवानों, साथियों, यही अपील, जहां तक होगा, जैसा भी कंडीशन होगा, जो भी हमारे साथ होगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने का होता तो हजारीबाग आते ही नहीं, क्योंकि हमको तो छोड़िए, हमारा एक भतीजा 18 साल का, उसको फोन किया, बोला टाइगर तुम्हारा कौन लगता है? बोला आपको सर मेरा नंबर कैसे मिला? बोला तुम बड़ी जाता है टाइगर के साथ, तुम्हारा कॉल ट्रेस किए हैं। बोला सर हमारा तो 18 साल भी नहीं हुआ है, हमको क्या टैंग तंग कर रहे हैं। तो उसको हमको फोन किया, बोला काकू की करबो? हम कहले कुछ नहीं करे खो, ब्लॉक कर दे। बोला काकू पुलिस के नंबर ला, बोलो बड़ा बाबू लगे। वाह बड़ा बाबू लगे, बोल दी हमारी मुख्य सचिव के मिला रही तो बड़ा बाबू लगे, ब्लॉक कर दे। फिर रात को ब्लॉक कर दे। बोला ना काकू जी हो ना, थोड़ा धमकाई रहा लो, बुझाओ कुछ कर दे तो
बोले यार 12 को थाना हाल है तो कुछ नहीं कर लेते, यहाँ तो 2-3 को है। होता अपनी के तो दिमाग लगो, पहला लड़ाई दिमाग से होता है कि दिमाग से डराया जाए, बच्चा लोग डर जाएगा तो ठीक है। तो बच्चा लोग कच्चा, भले कच्चा है लेकिन सच्चा है, ठीक है। तो आज जितने भी साथी आए हैं, जुटे हैं, सबको धन्यवाद। गांधी के देश में, गांधी के मैदान में, झारखंड के सबसे प्राचीन जिला जिसका गठन 1833 में हुआ है, सबसे पुराना जिला हजारीबाग, 1000 बागों का शहर हजारीबाग, साथ ही साथ उत्तरी छोटानागपुर सीएनटी का मुख्यालय। आज यहाँ क्रांति की उद्घोषणा और साथ ही साथ अपील कि आज जो हजारीबाग में नौजवानों का जनसैलाब दिखा है, विद्रोह की भावना दिखी है, अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं करती है गवर्नमेंट, राजधानी हिल उठेगी। राजधानी तैयार रहना, आएंगे राजधानी, आएंगे राजधानी, इंतजार करना। तुम्हारे आंदोलनकारी बेटे आएंगे तुम्हें अपने रक्त से सुशोभित करने। तुम्हें अगर रक्त लेने की लालसा है तो रक्त ले लेना, और अगर शीश लेने की लालसा है तो शीश को भी ले लेना, लेकिन हम आएंगे। क्योंकि यदि हजारीबाग से काम नहीं बनता है तो हम रांची आएंगे। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। हर तख्त उजाड़ा जाएगा, हर ताज उछाला जाएगा, निर्मल के सीने में लगी गोली को सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री साहब वचन देते हैं, आपको कोई भविष्य मुख्यमंत्री नहीं कहेगा, आप नियम बना दीजिए। मुख्यमंत्री साहब आपको वचन देते हैं, भविष्य में आपको कभी कोई आरोप नहीं लगाएगा कि हमको शक है तुम आंदोलनकारी का बेटा है, आप नीति बना दीजिए। नीति नहीं बनाएंगे तो ये नौजवान सवाल भी करेंगे और समय समय पे बवाल भी करेंगे। ठीक है नौजवानों, आज नौजवानों का जो दर्द झारखंड राज्य में है वो शायद कहीं नहीं है। मैंने देखा है, सबने देखा है, आपने भी देखा है। भले हम लोग कभी हॉस्टल में पढ़े नहीं है, हॉस्टल में हम लोग छोटा में पढ़े हैं, लॉज में भले नहीं पढ़े हैं, लेकिन रात ठहरने एग्जाम के बहाने आए हैं। हाल ही फिलहाल हजारीबाग जब चतरा से जा रहे हैं तो हमको लगता है भुवनेश्वर दा लोग किधर हैं, इधर, हाँ लोग लइयो वाले, रामगढ़ वाले इधर हैं। इन लोग अपना हॉस्टल लेके गया, 40-50 को लड़का इन लोग खाना बनाया। इन लोग का खाना खाएं बहुत टेस्टी था। हमको लगता है 5-7 स्टार होटल में इतना टेस्टी खाना नहीं बनता है। तब हम इनको एक ही लाइन बोले थे कि बाबू भले नौकरियां लेट से मानते हो, लेकिन जब पत्नी बनते हो बहुत जल्दी खुश रहते हो, इतना टेस्टी खाना। सही बोले, इनको पूछे, सामने बोले हैं। मैं आज तो ना जाए पारबो, हालांकि हमने वचन दिए थे कि फिर कभी आएंगे तो यहाँ आएंगे, लेकिन आज समय नहीं है। कहा कि हमारे और एक साथी इंडियन आर्मी वो शहीद हुए हैं, उनके यहाँ थोड़ा सा हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे, वरना हजारीबाग का वो लॉज जरूर आते हैं जहाँ 10 स्टार होटल से भी बेहतरीन खाना ये छात्र बनाते हैं। ये खाना बनाते हुए मत देखिए, खाना बनाना इनका काम नहीं था। ये देखिए किस हालात में, किस परिस्थिति में, किस दर्द में खाना बनाना सीख गए। बल्ला पकड़ने वाला बच्चा लोग बेलन पकड़ लिया, उस दर्द को समझिए, उस दर्द को समझिए। अपने चेहरे पर हमेशा पाउडर का सामना करने वाली बहन लड़कियां स्कूटी चलाकर धूल का सामना करने लगी हैं। दर्द को समझिए, उस दर्द को समझिए। ये चाहती थी पॉन्स, वैसलीन क्या क्या पाउडर हम लोग तो लगाते नहीं हैं। ये हमारी जो बालिकाएं हैं, जो बहनें हैं, वो चाहती थी कि हमारे फेस का जब भी सामना हो तो पाउडर से हो, लेकिन आज बहनों की स्थिति देखकर भी दुख लगता है, इनका सामना धूल कण से होता है। उस दर्द को समझिए। और बेलन वालों का क्या कहना, आपके दर्द में आपके साथ है, जहां तक लड़ेंगे, अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, जब तक सांस है, जब तक वो शमशान मुर्दा नहीं चले जाएंगे। अभी जिंदा जाते हैं, शमशान जाते हैं, प्रत्येक सप्ताह एक बार जाते हैं। वीडियो आप तो देखे होंगे लाइव में, इंस्टा में भी देखेंगे। यार ये लड़का लोग गजब है यार, शमशान में देखना हमको पसंद करता है, बाकी वीडियो में 1 लाख जाता है, इसमें 2 लाख व्यू करता है। गजब है, शमशान में देखना पसंद करता है। ठीक है, जिंदा भी जाएंगे, और यदि मुर्दा का भी समय नहीं आया है, कोशिश करेंगे मुर्दा शमशान जाने से पहले झारखंड की युवाओं के लिए नीति बन जाए। ठीक है, सबको जुहार करते हैं, मेहर करते हैं, बंदन करते हैं। फिर से एक बार
थाना प्रभारी सर आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी बातें थी हमने तर्क से कहा, अन्यथा में नहीं लीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। आपका बेटा अगर दरोगा बनेगा तो हमारी लड़ाई और नीति की बदल बनेगा। हेमंत सरकार नहीं बनाएंगे ना मोदी जी बनाएंगे। तो थाना प्रभारी सर आपके साथ जितने नौजवान आए हैं, 2-4 को पुलिस वाहन लोग भी आई है। अच्छा देखा, लड़की लोग भी 2-4 वाहन में इसीलिए आई है ना। ठीक है दीदी लोग, आप लोग का भी धन्यवाद करते हैं। मीडिया बंधु लोग आए हैं, ढेरे मीडिया आए हैं, सबका धन्यवाद देते हैं। बस यही कहेंगे, आप लोग कल ही दीजिए, आज तक के जैसा आज मत दीजिए, कल ही दीजिए, लेकिन दे दीजिएगा वीडियो तो सबको बता दीजिएगा कि क्या हो रहा है झारखंड के साथ। लेकिन आज तक आया, सिर्फ एक पक्ष को दिखा दिया कि ऐसा ऐसा दिस डेट फलना ढमका ढमका चमका चल गया। तो ठीक है, सबसे पहले जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं, पढ़ने वाले नौजवान छात्र हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। कम ही संख्या में सही हमारी बहन लोग भी आई हैं। हमारी एक बहन व्हील चेयर पर बैठ के आई है, उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जो भी मीडिया से आए हैं सबका धन्यवाद करते हैं। स्थानीय थाना प्रभारी महोदय उनका भी धन्यवाद करते हैं। सबको जोहार करते हुए जय हिंद, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, करके लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, करके लिया झारखंड। जब जब छात्र बोला है, शासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, शासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, शासन डोला है। तैयार हो जाओ छात्रों। एक बार फिर से राजभवन से लेकर राजा को हिलाने के लिए, डुलाने के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, सबको जोहार करते हैं। और बिल्कुल बहुत 3 दिन से काफी आंसू बहा था, लेकिन आपके दर्द को देखकर वो आंसू थमे हैं। काफी दुखी थे, हमारे 2 वॉरियर्स मेरे बीच नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद आपके दर्द को देखकर मुझे अपना दर्द कम लगा, क्योंकि स्टूडेंट का दर्द जो है वो किसी का दर्द नहीं है। आपको हम जोहार करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और